बोर्ड ने मुलतवी किया भर्ती इम्तहानात, मामले की जांच के लिए कमेटी की तश्कील। बिहार के शैवाल गुप्ता आचार्य चंदना को पद्मश्री अवार्ड। बक्सर में मुश्तबा हालत में 6 लोगों की मौत, मामले की जा रही है जांच। और समस्तीपुर में जनाब पेशों ने बस ड्राइवर को मारी गोली, एहतजाज में लोगों ने किया सड़क जाम। मैं शगुफ्ता यास्मीन और खबरें तफसील से। रेलवे बोर्ड के मुख्तलिफ इम्तहान के रिजल्ट में तरमीम के लिए इम्तहान दहनकान के जरिए चलाई जा रही तहरीक के मद्देनजर रेल वजारत ने इम्तहान मुलतवी कर दी है। इससे मुतालिक हुक्मनामा RRB के NDPC जल और ग्रुप डी के इम्तहान पे मुबैना धांधली के बाद जारी किया गया है। वजारत ने मामले की जांच के लिए कमेटी भी तश्कील कर दी है। उन्होंने तलबा से अमन व कानून बनाए रखने की अपील की है। रेलवे बोर्ड के मुख्तलिफ इम्तहानात के रिजल्ट में तरमीम की मांग को लेकर उम्मीदवारों की तहरीक कल भी जारी है। उम्मीदवारों ने रियासत के कई मकामात पर ट्रेन खदमात वसाज की। इससे मुसाफिरों को भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। गया रेलवे जंक्शन पर ट्रेन में जमकर तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस तलबा की दरमियान पत्थरबाजी भी हुई। स्पष्ट रखिए कि मैं छात्रों को कह रहा हूं कि आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को जलाने के लिए क्यों बाहर निकले। और हम आपकी बात को शुरू से सुन रहे हैं। जिस दिन आपने पहले ये पॉइंट रखा उसी दिन हमने तुरंत इसका, जैसे ही दूसरे दिन ही मेरे नज़र में आ गई थी बात ये, और दूसरे दिन मैंने तुरंत सारा ये टेबल मंगवाया कि आप मुझे एग्जैक्ट बताओ हर एक लेवल पे क्या वैकेंसी है। इस दौरान तलबा ने गया जंक्शन के अलावा दूसरे इब्लाक के भी नुकसान पहुंचाया। आरएफबी तलबा को हंगामे को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। उम्मीदवारों के एहतजाज के सबब पिछले 2 दिनों से रियासत में रेल खदमात पर असर पड़ा है। इस वाक़े के बाद मुजाहरा कर रहे उम्मीदवारों को हिरासत में भी लिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट त्यागीराज ने गया जंक्शन पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सरपसंदों की निशानदेही पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। आंदोलनकर्ताओं को हम लोगों ने समझाया, सारे बातें जो अभी कमेटी बनी है और जो ईमेल दिया गया है डालने के लिए, अपना ग्रीवेंस डालने के लिए, सारे बातें उनको माइक के माध्यम से भी बोला गया है और आंदोलन करते हट गए। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो हैं बीच बीच में आकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको चिन्हित की जा रही है। कुछ लोगों को डिटेन की गई है और उन लोगों को चिन्हित करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अभी हम लोग रेलवे अथॉरिटीज के संपर्क में हैं, सब लोग यहाँ। इस बीच उम्मीदवारों के एहतजाज को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी की तश्कील की है। मुश्किल वस्त रेलवे हाजीपुर की CPRO राजेश कुमार तलबा से अमन व अमान बनाए रखने की अपील की है। रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सभी छात्रों से सलाह है और निवेदन है कि वे ऐसा न करें। और अभी सूचना हम लोग को मिल रही है कि रेलवे बोर्ड ने छात्रों की समस्या के निराकरण के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। अतः मेरा छात्रों से निवेदन है कि वे वापस अपने अपने घरों पर जाएं, शांति बनाए रखें और रेल राष्ट्र की संपत्ति है, इसको नुकसान न पहुंचाए। साथ ही जो हमारे रेल यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको कोई तकलीफ न पहुंचाए। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है सभी छात्रों से कि वो स्टेशन परिसर से अविलंब वापस अपने अपने घरों को लौट जाए। मरकजी हुकूमत ने बिहार के 2 अजीम हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजने का ऐलान किया है। समाजी खदमात के शोबे में आचार्य चंद्रा जी और तालीमात के शोबे में शैवाल गुप्ता को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसे शैवाल गुप्ता को बाद अजमत में एजाज से दिया जाएगा। आचार्य चंद्रा नालंदा में विरायतन नामी अदारा की पानी है। उन्होंने कहा कि अदारे के लिए
ताउन करने वाले सभी लोगों को यह अवार्ड वक्फ है। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, ये जो भी कुछ काम हुआ है, विराटन का जो भी कुछ काम हुआ, अनगिनत लोगों के अनगिनत श्रम से वो सारा बना। ये मैं अपने लिए इस पद्मश्री के लिए अपने साथ में इसको जोड़ना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि ये जो पद्मश्री है या जो विराटन को जो सम्मान सरकार के द्वारा हुआ है, वो सम्मान उन लोगों का है जिन लोगों ने, चाहे वे डॉक्टर्स हों, चाहे वे स्कूल के टीचर्स हों, चाहे ऑफिस के काम हो, चाहे फील्ड में काम कर रहे हों, ये उन सब का सम्मान है, ये उनका है। मैं तो उसमें एक निमित्त बनी हूँ। नायब वज़ीर मालिया तारकिशोर प्रसाद ने ज़राअत और इससे जुड़े शोबों के नुमाइंदगारों और किसानों के साथ बजट से कबल तैयारी के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। पटना में मुनक़िद एक मीटिंग के दौरान वज़ीर मालियात ने कहा कि आइंदा बजट में देही माशियत की मजबूती के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। इस बुलेटिन का सीधा नशर आप हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ बिहार पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन खबरें और इत्तलात दस्तयाब हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से नशर होने वाली खबरें देखें। बक्सर जिले में मुश्तबा हालत में 6 लोगों की मौत हो गई है। इसकी इत्तला देते हुए डुमराव के DSP श्री राज ने कहा है कि 6 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि मालूकैन की शराब पीने की जगह के निशानदेही करके मामले की जांच की जा रही है। हम सारे गांव में अभी कुल 6 व्यक्तियों की अभी मृत्यु हुई है और इस पे अभी हम लोग एक व्यक्ति अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इलाजरत है और पोस्टमार्टम के बाद ही हम लोग इसमें कुछ करने में सक्षम हैं। जिस जगह पे इन्होंने शराब पिया है उस जगह को हम लोगों ने चिन्हित किया है। वहाँ से कुछ चीज़ें की बरामदगी भी हुई है जो कि पुष्टि करती है कि लोग वहाँ पे शराब पिए। समस्तीपुर जिले के ताजपुर सब्जी मंडी के पाचरा एमपीशो ने बस ड्राइवर को गोली मारकर जख्मी कर दिया। वाकये के एहतजाज में आम लोगों ने सड़क जाम करके इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। समस्तीपुर से आ रहे थे, 4 लोगों को बुलेट ले हुआ था, पल्सर से आया, पीछे सवारी के लिए रोका, आगे गोली चलाने लगा। मौके पर थाना इंचार्ज ईश्वर ने बताया कि पुलिस हालात पर काबू करने के साथ ही मामले की छानबीन कर रही है। गोली लगा है तो हम लोग आए हैं इंक्वायरी करने। हम लोग तो क्रिमिनल को पकड़ने के चक्कर में है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग रोड जाम कर दिए हैं। पहले रोड जाम कराए, उसके बाद में हम लोग क्रिमिनल के पीछे पकड़ने का कार्रवाई करेंगे। गोली लगा है तो अभी तो हम लोग छानबीन नहीं कर रहे हैं उसको। पूरे मुल्क में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव की तवज्जो से हम उन अजीम हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में अपना अहम किरदार अदा किया है। इसी कड़ी में पेश है मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के 8वें सदर जमहूरिया रामास्वामी वेंकटरमण और मुसन्निफ बच्चारे सीधे। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण को याद करते हैं। 27 जनवरी 2009 को उनका निधन हो गया था। छोटी सी आयु में ही वे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। वेंकटरमण का जन्म 4 दिसंबर 1910 को मद्रास प्रेसिडेंसी के तंजौर जिले के राजामदम गांव में हुआ था। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त की और 1935 में मद्रास उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में वकालत की। वकालत करने के साथ साथ वे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेते। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें भारत रक्षा नियमों के तहत 2 साल के लिए हिरासत में रखा गया। इस दौरान कानून में उनकी रुचि लगातार बनी रही।
1946 में जब ब्रिटिश साम्राज्य से भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण नजदीक था, भारत सरकार ने वेंकटरमण को मलाया और सिंगापुर में जापानी कब्जे के दौरान सहयोग के अपराधों के आरोप में भारतीय नागरिकों के बचाव के लिए इन देशों में भेजे गए वकीलों के पैनल में शामिल किया। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में भी मदद की, जिसे 1950 में लागू किया गया। वेंकटरमण उस संसदीय दल का अभिन्न अंग थे जिसने 1950 और 1952 के बीच की अवधि के दौरान भारत की प्रांतीय संसद को फिर से डिजाइन किया। 1950 में वे भारत के अंतरिम संसद और 1952 से 1957 तक पहली संसद के लिए चुने गए। 1957 में वे फिर से संसद के लिए चुने गए। वेंकटरमण ने एक मंत्री के रूप में मद्रास राज्य सरकार में शामिल होने के लिए लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। वेंकटरमण ने 1957 से 1967 तक उद्योग, श्रम, सहकारिता, बिजली, परिवहन और वाणिज्यिक करों के विभाग का दायित्व संभाला। इस दौरान वे उच्च सदन अर्थात मद्रास विधान परिषद के नेता भी रहे। वेंकटरमण को 1967 में केंद्रीय योजना आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें उद्योग, श्रम, बिजली, परिवहन, संचार और रेलवे के विषय सौंपे गए थे। उन्होंने 1971 तक ये पद संभाले। 1977 में वेंकटरमण मद्रास दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए और लोक लेखा समिति में अध्यक्ष तथा विपक्षी सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दी। 1980 के दशक में केंद्रीय रक्षा मंत्री रहते हुए वेंकटरमण को भारत के मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत करने का श्रेय है। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी और संपूर्ण मिसाइल प्रणाली को समेकित किया तथा इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का नाम दिया। बाद में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने और फिर 1987 से राष्ट्रपति का पद संभाला, जहां उन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। भारत माता के इस महान सपूत को हमारा नमन। हम शिक्षक और लेखक आचार्य सीताराम चतुर्वेदी को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 27 जनवरी 1907 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। सीताराम चतुर्वेदी ने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में 70 से अधिक नाटक लिखे और कई अन्य में निर्देशन, मंचन और अभिनय भी किया। 1935 में उन्होंने निबंधों और व्याख्यानों के साथ महामना मदन मोहन मालवीय के जीवन के बारे में लिखा। 1972 में उन्होंने भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग की आधुनिक भारत के निर्माता श्रृंखला के अंतर्गत महामना की जीवनी लिखी। सीताराम चतुर्वेदी बॉम्बे के पृथ्वी थिएटर में सक्रिय भागीदार थे और उन्हें अभिनव भारत की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भाषा, व्याकरण, साहित्य, नाटक, रंगमंच आदि पर 250 से अधिक पुस्तकें लिखी। उन्होंने तुलसीदास तथा वल्लभाचार्य की जीवनी लिखी और कालिदास के संग्रहित रचनाओं का संपादन किया। विरही जनों के करुण आंसू जल रुक जा रे एक पल। 1968 में सीताराम चतुर्वेदी ने बच्चों में बहुआयामी प्रगतिशील व्यक्ति के गुणों के विकास और उनके चरित्र निर्माण के उद्देश्य से वाराणसी में बाल विश्वविद्यालय की स्थापना की। 17 फरवरी 2005 को उनका निधन हो गया। वाराणसी में 11 दिवसीय रंगमंच उत्सव नाट्य आंदोलन सीताराम चतुर्वेदी की स्मृति को ही समर्पित है। हम इस महान संस्कृति साधक और राष्ट्रभक्त को नमन करते हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार। रेलवे बोर्ड मुताबिक कि अब भर्ती इम्तहानात मामले की जांच के लिए कमेटी की तश्कील। बिहार के शवाल गुप्ता आचार्य चंद्र को पद्मश्री अवार्ड। बक्सर में मुश्तबा हालत में 6 लोगों की मौत, मामले की जा रही है जांच। और समस्तीपुर में जरायम ने बस ड्राइवर को मारी गोली, एहतजाज में लोगों ने किया सड़क जाम।
नाज़रीन, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, लिहाजा अब तमाम लोगों से अपील है कि ज़रा से भी लापरवाही न बरतें। 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले सभी अफराद टीकाकारी के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, मास्क लगाएं, महफूज फासला बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आदाब।